आज जो फोरकास्ट के बारे में हम बात करें 17 तारीख को कि जनरली डिलेड हम लोग बोलेंगे कि डिफिशिएंट मानसून रेनफॉल। सो ये डिफिशिएंट मानसून रेनफॉल लास्ट वीक से और अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ जून से भी हम देखेंगे तो इसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। डिलेड मानसून रीजन के डिलेड और डिफिशिएंट मानसून इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। हमको सबको पता है कि गोवा के ऊपर जो ऑनसेट हुआ था वो हुआ था 4 जून को। उस टाइम अपने रीजन के ऊपर कॉन्स्टेंटली उस वीक में बारिश मिला था, पर उसके बाद जो ब्रेक इन मानसून और जो बारिश नहीं मिला है उसमें सेवरल मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स और रीजनल फैक्टर्स प्ले कर रहे थे। मेनली जो बारिश ना होने का जो रीज़न अगर हम बताएंगे तो उसमें प्रोमिनेंट रीज़न है कि जो ड्राई विंड्स नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहे हैं, जिसको ड्राई विंड्स होते हैं, उनका डोमिनेंस वेस्टर्ली विंड्स के ऊपर और साउथ वेस्टर्ली विंड्स के ऊपर होने की वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन होना चाहिए अपने रीजन के ऊपर, जनरली जैसे हम लास्ट ईयर और उसके पहले हम देखते थे वैसे नहीं हो रहा है। मॉइस्चर इंकर्जन है, बट लेकिन जो क्लाउड फॉर्मेशन होने के लिए जो स्ट्रेंथ विंड का चाहिए वो न होने की वजह से हमारे रीजन के ऊपर अभी बारिश नहीं मिल रहा है। ये जो बारिश नहीं मिल रहा है ये गोवा रीजन के ऊपर सिर्फ सीमित नहीं है, तो पूरा सदर्न स्टेट बोलेंगे, जैसे केरल बोलेंगे या कर्नाटक बोलेंगे, वहाँ पे भी डिफिशिएंट रेनफॉल है। अभी जो डिफिशिएंट रेनफॉल अगर रीजन के लिए बात करेंगे तो -60% डिफिशिएंट अभी रेनफॉल है। 450 mm रेनफॉल होना चाहिए था, बट अपने रीजन के ऊपर अभी 165 mm ही बारिश हुआ है। स्टिल अगर हम 7 जून तक है। एंड उसके बाद भी अगर हम बाकी स्टेट का भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी सभी जगह पे निगेटिव ही रेनफॉल है। जैसे अगर कर्नाटक का अगर फॉर एग्जांपल बात करेंगे तो -90 बारिश वहाँ पे हुआ है। अगर ऊपर हम थोड़ा महाराष्ट्र के साइड में बात करेंगे तो वहाँ पे -83% बारिश हुआ है। ये जो मैं फिगर्स बात कर रहा हूँ ये 4 जून से लेके 17 जून का मैं बात कर रहा हूँ। सो जनरली अगर देखेंगे तो पूरा सेंट्रल इंडिया और ऑन लार्ज स्केल भी देखेंगे तो बारिश हमारे रीजन के इंडिया के ऊपर मानसून का अभी तक नहीं है। सर कब तक अपडेट मिल सकता है इसके बारे में? जो अभी मॉडल गाइडेंस है तो अभी तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए तो अपने रीजन के ऊपर डिग्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, बट उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन द रेनफॉल। बट स्टिल अभी जो मॉडल के साथ भी अगर हम थोड़ा भी एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो हेवी रेनफॉल इवेंट्स है और जो परसिस्टेंट इन द रेनफॉल जो हमें एक्सपेक्टेड है, जैसे हमारे कोस्टल स्टेशन पे होता है, वैसे तो अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए, नेक्स्ट 6 डेज के लिए अभी तक हमें नहीं मिला। अभी तक इसमें कोई भी ऐसे डेवलपमेंट होते हुए हमको नहीं मिला। क्लाइमेट कैसा रहेगा सर? ह्यूमिड रहेगा कैसा? जैसे हमने वेदर बुलेटिन में अभी देखा था कि अभी जितना मानसून का जो मानसून विंड स्ट्रांग न होने की वजह से और डिफिशिएंट रेनफॉल की वजह से और क्लाउड फॉर्म न होने की वजह से डायरेक्ट तो ऑब्वियसली कि इंसोलेशन जो सन रेज है वो हमारे रीजन के ऊपर और इंटायरली हमको दिख रहा है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर हमें दिख रहा है। अगर हम इन जून के दौरान और मिड जून के दौरान जब बात करते हैं तो टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड रहा है वो 31-32 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मली जब हमारे रीजन के ऊपर नॉर्मल और उससे बारिश रहता है। बट स्टिल सिंस वी आर डिफिशिएंट इन रेनफॉल एक्टिविटी एंड दैट देयर इज नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड्स, सो द टेम्परेचर विद इन द रीजन वी इज एक्सपेक्टेड टू 33 to 35 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज अबो नॉर्मल और इज एप्रिशियली अबो नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्ट हो रहा है। साथ ही if there is cloudy condition expected due to the night in the evening or in the night, then there is discomfort level is also increases because the moisture incursion is in developed between and it is like envelope like blanket like situation is creating, so that become more discomfort is developing. So ये region के अगर हम देखेंगे so जैसे in general understanding जैसे हमें मई एंडिंग के तरफ ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेज में जैसे वो डिस्कम्फर्ट इस बार जो महसूस हो रहा था, स्लाइटली लेसर फीलिंग हमें इस बार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वेदर होगा एंड द टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड इन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज बिटवीन 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। एल नीनो इज द वन ऑफ द इम्पैक्ट। एल नीनो का इम्पैक्ट जो होता है, जो एल नीनो इम्पैक्ट एंड इंडियन मानसून इम्पैक्ट लार्ज स्केल इम्पैक्ट होता है, बट एल नीनो का इम्पैक्ट इसमें पर्टिकुलरली टू द ये देखेंगे मानसून की तरफ देखेंगे तो उसमें विंड्स का वीकनिंग, जैसे हमने बात किया था कि मानसून इतने वीक मानसून की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो द एल नीनो इम्पैक्ट, एल नीनो कंडीशंस हमारे रीजन जो विंड्स आते हैं विंड्स को वीकन करते हैं एंड विंड्स वीकन होने के बाद इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट मानसून की तरफ होता है।
सो एल नीनो का इम्पैक्ट है ही, उसके साथ इंडियन ओशन डायपोल भी देखते हैं। सो जनरली जब मानसून के ऊपर फोरकास्ट होता है और मानसून के बारे में हम बात करते हैं तो नॉट ओनली एल नीनो, हम उसके साथ इंडियन ओशन डायपोल का भी बात करते हैं, उसके साथ रीजनल फैक्टर भी करते हैं। कोस्टल स्टेशन के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है और ऑफशोर ट्रफ जो बोलते हैं लो प्रेशर एरिया डेवलप विद अरेबियन सी, उसके साथ ही जो सिस्टम्स मानसून को पूल करती है इंडियन ओशन में हो, अरेबियन ओशन में हो और बे ऑफ बंगाल में, वो सभी सिस्टम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है एंड ये फैक्टर्स मानसून को पुश करने में और हेल्पफुल करता है। सो जैसे ये क्वेश्चन है कि एल नीनो का इम्पैक्ट है, तो एल नीनो का यस डेफिनेटली इम्पैक्ट है एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि उसके वजह से जो विंड्स आ रही है हमारे रीजन के ऊपर वेस्टर्ली साइडली, जो मॉइस्चर लेके आती है, वो विंड्स वीकन होने की वजह से ये डिफिशिएंट रेनफॉल हमको देखने को मिल रहा है।